अब रिकॉर्डिंग चलेगी। नमस्कार दोस्तों, जग्गू का एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत। हम लोग प्रतिशत का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको से अधिक और से कम वाली बातचीत समझाई थी, जिसमें जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैंने आपको कल कराए थे। आज हम से अधिक और से कम पर जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो थोड़े से अलग टाइप के हैं, आपको उन्हें समझने का प्रयास करना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जिनसे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, प्रतिशत हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रतिशत, और प्रतिशत के अंदर हम पढ़ेंगे से अधिक और से कम। अब देखो, एक क्वेश्चन है, आप लोग इस से अधिक और से कम की बातचीत करते हैं तो हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको समझने का प्रयास करना। मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, सुनिए कि मैंने यहाँ लिखा राम का वेतन राम का वेतन शाम के वेतन से 25% अधिक है। अब इसको समझने का प्रयास करो। देखो, राम का वेतन शाम के वेतन से 25% अधिक है। कल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने? से 40% अधिक, यही पढ़ा था ना, से 40% अधिक। इस लैंग्वेज को देखो, यहां मिल रही है क्या? से 25% अधिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। तो आपको क्या पढ़ना है? से 40% अधिक, से 25% अधिक। इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज मिली? इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज मिल रहा है वो देखो, यहां सुनिए, राम का वेतन शाम के वेतन से 25% अधिक है। आप इस चीज को समझने का प्रयास करो कि राम का वेतन शाम के वेतन से 25% अधिक है। अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में ये लिखूं कि माना कि शाम का वेतन कितना लिखूं? 100 रुपए। माना कि शाम का वेतन कितना? 100 रुपए। यहां तक समझ में आती है बात आपको? अब मैंने लिखा राम का वेतन शाम के वेतन से 25% अधिक। कल मैंने से अधिक समझाया था, और से अधिक समझाया था तो शाम का वेतन अगर 100 है तो इसलिए राम का वेतन कितना हुआ ये बताइए। तो राम का वेतन कितना हुआ बताना? 125। कैसे हुआ कल बता चुका हूं। 100 रुपए है, 125 हो जाएगा, 25% अधिक तो से अधिक हो जाएगा। 100 से 25% अधिक कितना हुआ? 125 से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? तो अब आपके पास क्या क्वेश्चन हुआ? शाम का वेतन राम के वेतन से 25% अधिक है। दो बातें आपके सामने क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊं, एक कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है आपको। वो कॉन्सेप्ट समझना है हमें। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनिए। मैंने लिखा है यहां पे 800 से 25% अधिक। अब 800 से 25% अधिक, तो आपको मालूम है कि 800 से 25% अधिक कितना होगा? 800 इंटू 125 बटा 100 बराबर कितना हो गया? 1000। क्लियर है क्या? तो 800 से 25% अधिक कल पढ़ चुके हैं। 800 प्लस इंटू 125 बटा 100 1000 आंसर आ रहा है। क्लियर है? 25% अधिक हो गया। ये कल हम पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो सुनिए। मैंने यहां लिखा, सुनिए, 800 से कितने प्रतिशत अधिक है 1000? 800 से कितना प्रतिशत अधिक है? 800 से कितना प्रतिशत अधिक है 1000? आप सबको आंसर पता है, अभी भी मैंने बताया था। 800 से कितना परसेंट अधिक है 1000? तो 25% आपको सबका आंसर है, लेकिन कैसे निकलेगा वो सुनिए। यहां इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात मिलती है, से कितना परसेंट अधिक है। क्या लिखा है बताना? से कितना प्रतिशत अधिक। जब भी कभी ये लैंग्वेज प्रश्न में मिले, से कितना प्रतिशत अधिक और से कितना प्रतिशत कम, इसको समझना बहुत गहराई से समझने की बात है, ध्यान रखिएगा। से कितना प्रतिशत अधिक और से कितना प्रतिशत कम, ये दोनों लैंग्वेज अगर आपको लिखी हुई मिलती है तो आप क्या सोचेंगे वो सुनिए। जब भी कभी प्रश्न में दिखे से कितना प्रतिशत अधिक और कम, अधिक और कम लिखे मिले तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा ऊपर आएगा। बताओ इनका डिफरेंस कितना है?
200। समझना इस चीज को। हाँ जी, जब भी कभी से कितना प्रतिशत अधिक मिले, से कितना प्रतिशत अधिक, तो आपको मैंने क्या कहा, अधिक और कम लिखा हुआ जब भी मिले तो इसका मतलब आपको डिफरेंस ऊपर लेना है और नीचे जिससे पूछा जाए वो नीचे आएगा। दोबारा से सुनिए, एक बार दोबारा सुनिए। 800 से कितना परसेंट अधिक है 1000। जब भी प्रश्न के अंदर ये लैंग्वेज मिले, से कितना परसेंट अधिक, से कितना परसेंट कम, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस हमेशा ऊपर लेना है और नीचे जिससे पूछा जाए वो लेना है। क्लियर? क्या पूछा है आपसे? प्रतिशत, तो इनटू 100 कर दो, बराबर आंसर कितना परसेंट आया? 25% अधिक है। बोलो आंसर समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? अब अगर यही प्रश्न मैं आपसे यहां इस तरीके से पूछता, यही प्रश्न मैं यहां आपसे पूछता कि 800 रुपए 1000 रुपए से कितना प्रतिशत कम है, यह प्रश्न पूछो। 800 रुपए 1000 रुपए से कितना प्रतिशत कम है, यह पूछा गया। आपको यहां क्या पढ़ना है? से कितना परसेंट कम लिख रहा है क्या? जब भी कभी से कितना परसेंट कम और से कितना परसेंट अधिक आ जाए, तो मैंने आपको क्या कहा, दोनों का डिफरेंस कहां आएगा? ऊपर। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? 200। और जिससे, किससे पूछा है? 800 रुपए 1000 से कितना परसेंट कम है, जिससे पूछा है वो कहां आएगा? नीचे। और 1000 से कितना कम होगा? तो बराबर 20% कम होगा, ध्यान रखिएगा। अगर 1000 से 20% कम करोगे तो 800 रुपए आ जाएंगे, और 800 में 25% अधिक करोगे तो 1000 आ जाएंगे। ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। एक प्रश्न और करते हैं इसका, देखो आपको बताता हूं, सुनिएगा। मैंने यह लिखा 400 रुपए 500 रुपए से कितना प्रतिशत कम है? 400 रुपए 500 रुपए से कितना परसेंट कम है, यह पूछा है। आप देखिए, 400 रुपए 500 रुपए से कितना परसेंट कम है। मैंने आपसे कहा जब भी कभी लैंग्वेज में यह चीज मिल जाए, से कितना परसेंट कम, से कितना परसेंट अधिक, तो डिफरेंस कहां? ऊपर। ये डिफरेंस ऊपर। और जिससे पूछा जाए, किससे पूछा गया है? 500 से, इंटू 100 बराबर कितना लिखूं? 20% कम। ये समझ में आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 100 रुपए 125 रुपए से कितना प्रतिशत कम है? 100 रुपए 125 रुपए से कितना परसेंट कम है, यह पूछा है। आपको फिर वही बात आ गई, से कितना परसेंट कम, डिफरेंस ऊपर, जिससे पूछा है वो नीचे, इनटू 100। आपका आंसर कितना आ गया? 20%। बोलो क्लियर हुआ है नहीं? तो जब भी कभी प्रश्न की लैंग्वेज में चीज मिल जाए, से कितना परसेंट कम, से कितना परसेंट कम, से कितना परसेंट अधिक, तो डिफरेंस ऊपर और जिससे पूछा गया वो कहां? नीचे। आपका आंसर यहां क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आप देखो, एक और प्रश्न मैंने यहां लिखा, सुनिएगा। मैंने एक और प्रश्न लिखा, 1080 रुपए 1080 रुपए 600 रुपए से कितना प्रतिशत अधिक है? 1080 रुपए 600 रुपए से कितना परसेंट अधिक है, यह पूछा है। अब आप क्या पूछा है? से कितना परसेंट अधिक, अधिक पूछा है। मैंने आपको बार बार कहा कि डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस ऊपर आ जाएगा। यह डिफरेंस 480, डिफरेंस 480। जिससे पूछा है वो किससे? 600 से, इंटू 100 बराबर कितना आ गया? 80%। ये लीजिए साहब, 80% अधिक। तो जिससे पूछा जाए वो हमेशा नीचे और डिफरेंस हमेशा ऊपर। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मेरे हिसाब से प्रश्न समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ध्यान दीजिए, सुनिए। एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आता है इस प्रकार से,
एक पाई चार्ट लिखा, इस पाई चार्ट में लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय को निम्न प्रकार से खर्च करता है। %10 बचत पर, 30% किराए पर और 20% यातायात पर। ठीक है यहां तक? आप देखो एक व्यक्ति अपनी आय को निम्न प्रकार खर्च करता है। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने पाई चार्ट के क्वेश्चन आपको पहले दिन जो बताए थे, वो जो लैंग्वेज आती है उसके बाद बस यही लैंग्वेज आती है प्रश्न के अंदर, ऑलवेज यही लैंग्वेज मिलती है पाई चार्ट के क्वेश्चन में। सुनिए, मैंने आपसे कहा भोजन पर किया गया खर्च, भोजन पर किया गया व्यय, भोजन पर किया गया व्यय, शिक्षा पर किए गए, शिक्षा पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत कम है। प्रश्न की लैंग्वेज सुनिए, भोजन पर किया गया व्यय, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती इन प्रश्नों की। आप सोच रहे होंगे शॉर्ट ट्रिक्स की बातचीत हम लोग कल से करेंगे, लेकिन यहां बात यह है कि प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम लोग ये पाई चार्ट वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि भोजन पर किया गया व्यय शिक्षा पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत कम है। फिर वही बात, से कितना % कम, बताओ वही लैंग्वेज मिली या नहीं मिली? से कितना % कम है यहां पूछा गया है, और से कितना प्रतिशत कम जैसे ही यहां लिखा गया, आप एक बात देखो, शिक्षा पर किए गए व्यय से, तो जिससे पूछा गया है वो हमेशा नीचे आएगा और दोनों का डिफरेंस कहां आएगा? ऊपर। शिक्षा पर 25 और भोजन पर 15, अंतर कितना है? 10 का, और बराबर आंसर कितना आ गया? 40% कम है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताइए। भोजन पर किया गया व्यय शिक्षा पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत कम है, तो यहां बात क्या आई? 10% कम था, 10 हमने कम कर लिया, और जिससे पूछा गया शिक्षा पर किए गए व्यय से 25, तो 25 से 10% कम बराबर 40% आपका आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर यही प्रश्न मैं चेंज कर दूं आपके लिए, इसी प्रश्न को मैंने चेंज कर दिया और यहां मैंने क्या लिखा? भोजन की जगह लिखा शिक्षा, और फिर यहां शिक्षा की जगह सुनिए, यहां शिक्षा पर किया गया व्यय और भोजन पर किए गए, भोजन पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप इस क्वेश्चन का उल्टा हो गया, शिक्षा पर किया गया व्यय भोजन पर किए गए व्यय से कितना % अधिक है। बार बार हम लोग एक ही लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, से कितना % अधिक है, बताओ डिफरेंस कहां आएगा? हाँ जी डिफरेंस बताओ, शिक्षा और भोजन का डिफरेंस तो 10 ही है, लेकिन अब आधार क्या हो जाएगा? भोजन पर किए गए व्यय से, जिससे पूछा जाए वो कितना, तो कितना % अधिक हो गया? 66 से 2/3% अधिक हो गया, राइट? 66 से 2/3% अधिक हो गया, या 6.6666 कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाता है। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं?
तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जब भी प्रश्न में से कितना प्रतिशत अधिक आ जाए सॉरी, जब भी प्रश्न में से कितना परसेंट अधिक आ जाए और से कितना परसेंट कम आ जाए, तो हम डिफरेंस ऊपर और जिससे पूछा जाए वो हमेशा कहां आता है, नीचे आता है। यहां तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, मिटा दो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा। अब हम हमारा जो पहला प्रश्न हम पढ़ रहे थे उस पर पुनः वापस बातचीत करते हैं। देखिए, यहां जो पहला प्रश्न था, राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। प्रश्न सुनिए, राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, राइट? तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है? क्वेश्चन ये है। आपके पास इस प्रश्न के अंदर भी लैंग्वेज कहां से पकड़ में आ रही होगी, ये पढ़िए। क्या लिखा है बताना, क्या लिखा है? से कितना प्रतिशत कम है, से कितना प्रतिशत कम है, वो की वही बात आ गई आपकी। तो हर प्रश्न में अब यही लैंग्वेज मिलेगी। अब आप यहां क्या करेंगे, आपने राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक माना, तो श्याम का वेतन 100, तो राम का वेतन कितना हो गया? 125, राइट? प्रश्न क्या पूछा है वो सुनिए। श्याम का वेतन राम के वेतन से, किसके वेतन से? राम के वेतन से। मतलब अब राम का वेतन कितना है? 125, इससे कितना प्रतिशत कम है? अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूं, कितना कम है? तो 25 रुपए कम था। किससे कम था? 125 से। अगर वो प्रतिशत पूछता है तो इंटू 100 कर देंगे, बराबर कितना आंसर आ गया? 20%। एक ये डायरेक्ट आंसर भी था इसका। राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम होगा? से कितना कम और से कितना परसेंट अधिक जब भी कभी आए तो अंतर हमेशा ऊपर और जिससे पूछा जाए वो नीचे। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। यहां पे क्वेश्चन समझ में आ गया? श्याम का वेतन राम का वेतन कितना परसेंट कम था? तो 20% कम था। एक क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल सही। अगर हम लोग यहां बात करें कि इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लगा दी जाए ऐसे प्रश्नों के लिए, तो एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो यहां ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, कमी प्रतिशत बराबर x/100 प्लस x इंटू 100। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक काम आ सकती है, कमी परसेंटेज बराबर x/100 प्लस x इंटू 100। और आप यहां देखिए 25% की जगह मैंने यहां पे लिख दिया x। जब ऊपर दिया है x% अधिक है तो यहां x जोड़ दिया, राइट? पूछा गया है कम, तो नीचे ज्यादा होगा तभी तो कम निकले। और इसका आंसर क्या हो गया? अगर हम 25% सेल करते तो वही 100 प्लस 25 इंटू 100 बराबर 20%। क्या ये डायरेक्ट आंसर हो सकता है? बिल्कुल सही। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन ये समझ में आ गया, राइट? सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। देखो, राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है। यहां मैंने क्वेश्चन दिया कि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 25% अधिक है, तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितना परसेंट कम है? आप ज्ञात कर सकते हैं कि यही आंसर आएगा, क्या 20% कम होगा? आप अगर प्रतिशत के चैप्टर में घुसेंगे तो आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर। अब बताओ, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर, 25% वृद्धि, 25% अधिक। बताओ, अधिक और वृद्धि एक ही बात होती है क्या?
अधिक और वृद्धि एक ही बात होती, यहां अधिक और वृद्धि एक ही बात होती है। मैंने कहा चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, तो बताइए एक गृहिणी अपने उपभोग में कितना प्रतिशत कम कर दे? एक गृहिणी अपने उपभोग को पहले से कितना प्रतिशत कम कर दे, कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च वही बना रहे? आप बताओ, ये का यही आंसर आएगा कि आपको बिना पेन चलाए इसका आंसर दे सकते हो आप? कितना आंसर आया? 25%, 20% आंसर आया। क्लियर हुआ? सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया, यहां पे सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन लिखा मैंने यहां पे कि पेट्रोल के दाम में 40% वृद्धि हो जाने पर, पेट्रोल के दाम में 40% वृद्धि हो जाने पर एक उपभोक्ता अपने उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दे? एक उपभोक्ता अपने उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका उपभोग, उसका खर्च वह का वही बना रहे? अब आपके पास 40% वृद्धि है, कमी पूछिए कितना परसेंट कम कर दे, तो 40 अपॉन कितना लिखेंगे? 140 इंटू 100। क्या समझ में आ गया होगा? तो कितना परसेंट कम कर दे तो यहां वही 66.66% की कमी कर दी जाए, यही आपका आंसर आएगा। क्लियर है या नहीं? ये हमारा एक और क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये किस पर आधारित हुआ? कमी पर आधारित प्रश्न पूछा, कितना परसेंट कम कर दे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन और बोलता हूं, उसका आंसर दीजिएगा, सुनिए। एक क्वेश्चन मैंने बोला कि एक आयत की लंबाई को 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए। एक आयत की लंबाई को 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए? कि उसकी चौड़ाई में कितना परसेंट कम की जाए कि उसका क्षेत्रफल वो का वही बना रह जाए? एक आयत की लंबाई को 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल वो का वही रहे, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? आप बताओ क्या करेंगे यहां पे? तो आप यहां क्या लिखेंगे? वही हमारा आंसर क्या है? 33 सही 1/3 अपॉन 100 प्लस 33 सही 1/3 इंटू 100, यही रहेगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर 25% पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 25% कम कर दी जाएगी। कैसे आएगा? तो यहां क्या लिखा हमने? 100/3 अपॉन 100 प्लस 100/3 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किस पे सीखे? कमी करने पर। ये कम करने के क्वेश्चन थे, आपने बहुत अच्छे समझे। अब मैं इसके बाद अधिक का क्वेश्चन करता। मैंने अधिक का क्वेश्चन लिखा, ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया? वो की वही लैंग्वेज आई है, नहीं है? से कितना परसेंट अधिक? मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन कितना मानूं? माना कि? तो बताइए ए का वेतन कितना हुआ? 80 रुपए। समझना, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर 100 है तो ये कितना हो गया? 80, 20% कम हो गया, राइट। लेकिन अब पूछा क्या है? इसने पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से
बी का वेतन ए के वेतन से, अब बताओ बी का ए का वेतन कितना आएगा 80 नीचे, और ये डिफरेंस ऊपर इंटू 100 बराबर कितना परसेंट आया 25% अधिक है। 20% कम था तो ये 25% अधिक होगा। बस यही बात समझने की थी, यही बात समझने की थी, 25% अधिक होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ है चीज? और यहां हमने क्या सीखा, अधिक का बात पूछी। इसको भी एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे। क्या शॉर्ट ट्रिक थी वो देखिएगा, मैंने लिखा अधिक परसेंटेज बराबर x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100, और यहां x कितना आया 20 और ये कितना आया 80 इंटू 100 बराबर आपका आंसर 25% अधिक आ गया। क्लियर? एक क्वेश्चन इसके बाद और हल करते हैं, सुनिए। एक आयत की लंबाई को 20% कम कर दी जाए, एक आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल वही बना रहे? तो अब आपका वही प्रश्न हो गया 20/80 इंटू 100। फार्मूला क्या था वो भी आपको समझाया, राइट? बराबर 25% इसका आंसर आता है। अरे चाय की कीमत में 20% कमी हो गई। क्वेश्चन क्या है देखो, चाय की कीमत में 20% कमी हो गई, एक उपभोक्ता अपने उपभोग को कितना परसेंट बढ़ा दे? समझ भाई बात, चाय की कीमत में कमी हो गई तो चाय का उपभोग बढ़ा देंगे। कितना परसेंट उपभोग बढ़ा दे कि उसका खर्च वही बना रहे, और वही खर्च बना रहे तो 20% अगर चाय की कीमत में कमी हुई तो उपभोग को 25% बढ़ा दीजिए, 25% बढ़ा दीजिए, आपका आंसर वो का वही आएगा। तो आपको मैंने एक फार्मूला ये लिखा, ये फार्मूला आपके लिए क्लियर है या नहीं है ये बताइए साहब। ऐसे क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे सब में आपके यही आंसर होंगे। पेट्रोल की कीमत में 40% की कमी हो गई, पेट्रोल की कीमत में 40% की कमी हो गई, एक उपभोक्ता अपने उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि उसका खर्च वही बना रह जाए? बताइए क्या आंसर होगा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मैं समझता हूं आपको इससे अधिक और से कम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यहां तक के ऐसे प्रश्न कम से कम आपकी किताब में 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप इनको सॉल्व कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर ये प्रश्न सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इसी में आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। एक क्वेश्चन से अधिक और से कम पर आधारित था। यहां तक की बातचीत आपको क्लियर हो गई, ये दो फार्मूले हमें समझ में आ गए। अब बात आती है, हमने से अधिक और से कम पढ़ा था। एक अगला प्रश्न, एक अलग टाइप का प्रश्न बता रहा हूं, सुनिए। एक आयत है, एक आयत की लंबाई को 20% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई को 20% वृद्धि कर दी जाए। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह प्रश्न है मेरा। एक आयत की लंबाई को 20% वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई को 20% वृद्धि कर दी गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ज्ञात कीजिए। हम यहां क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए, इसके लिए गणित की किताबों में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स। कोई x प्लस वाई करेगा, कोई x माइनस वाई करेगा, जो भी कुछ फार्मूले बने हुए, बहुत सारे फार्मूले बने हुए। लेकिन हमें तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, हमें तो एक चीज समझनी है, खाली और खाली से अधिक और से कम समझना है। पूछा क्या है वो सुनिए। यहां पूछा है कि एक आयत की लंबाई को 20% वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई को 20% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पे कितने परसेंट की वृद्धि होगी? पहले तो आप ये बताओ कि अगर मैं इस आयत का क्षेत्रफल 100 मान लूं, इस आयत का क्षेत्रफल 100 मान लूं, 20% वृद्धि, बताओ वृद्धि का मतलब कितना होगा? 120/100 होगा। एक बार वृद्धि 120/100, फिर दूसरी बार वृद्धि है तो वृद्धि कर दीजिए 120/100। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और ये क्षेत्रफल इसका 144 आ गया। पहले कितना था क्षेत्रफल? हमने 100 माना।
अब कितना हो गया 144। तो आप देखो पहले हमने 100 माना है और एक 20% वृद्धि की तो 120 हो गया, फिर 120 में 20% की वृद्धि की तो 144 हो गया। आपको मैं पूछता हूं कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप इसमें से -100 करेंगे या नहीं करेंगे? वृद्धि कितनी होगी? 44% की वृद्धि होगी। वृद्धि आ गई। आपके पास एक चीज फिक्स है, ये फार्मूला फिक्स है, अगर कमी हो तो कमी कर दीजिएगा। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पूछा गया है। अब आपके पास ना लंबाई दी है ना चौड़ाई दी है, आप सबसे पहले आप उसका क्षेत्रफल मानेंगे, कितना मानेंगे? 100। अगर 20% वृद्धि है तो 120/100 कर दीजिए, और कमी है तो 70/100 कर दीजिए। 70 क्यों किया समझा सकते हैं क्या? 30% कमी लिखी थी इसलिए 70% कर दी। लेकिन जैसे हमने इसको काटा, दो बिंदु काटी, 84 आ गया, 84। हमारा क्षेत्रफल कितना माना था हमने? 100। अगर यहां 84 आ गया, माइनस के 100 करेंगे तो बराबर के माइनस के 16 आ गया। आप क्या लिख सकते हो कि ओवरऑल इसमें कितना परसेंट की कमी हुई होगी? 16% की कमी हुई होगी। ये बेसिक मेथड है हमारा। आप 100 मानो, अधिक है तो अधिक, कम है तो कम, और -100 कर दो, आपका आंसर। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लगा दो। अब वो x और y x, x प्लस y, x प्लस y, उसमें कई बार वो प्लस लगाना भूल जाओगे, कभी माइनस लगाना भूल जाओगे, उसमें परेशान रहोगे। जिन लोगों को बैंक पीओ की तैयारी करनी है, वो लोग इस बेसिक लेवल की क्लास को नहीं अटेंड करेंगे। वो बैंक पीओ के लिए तो उनकी कैलकुलेशन, उनकी ऑलरेडी मैथ्स बहुत तेज होती है, वो तो खाली आंखों से आंसर टिकाने की बातचीत करते हैं। हमें तो भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में, से अधिक क्या हो रहा है, से कम क्या हो रहा है, सारी चीज समझनी। पहले धीरे धीरे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से एक बार किताब को पूरी कर ले, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पर आते हैं। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई हैं। या मान लीजिएगा एक्स, मान लो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा, x माइनस x y अपॉन 100, ये लीजिए साहब, ये लिख दीजिए यहाँ x। अब ये फार्मूला कैसे बना है, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा है, लेकिन डायरेक्ट देखते हैं। अगर वृद्धि है तो कितनी वृद्धि थी? 20 माइनस क्या हुआ? कमी 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100। और यहां बताओ कितना बचा? माइनस के 10 और माइनस के कितना बचा? 6 आ गया क्या? बराबर माइनस के 16 और माइनस आया तो क्या कहलाएगा? कमी। ये डायरेक्ट फार्मूला था। लेकिन आपको ये बेसिक क्लियर तो हुआ कि हाँ, एक आयत की लंबाई को वृद्धि की गई, फिर चौड़ाई को कम की गई। एक क्वेश्चन आया एक बार, एक सिनेमाघर ने अपनी टिकट की रेट में 40% की वृद्धि कर दी। एक सिनेमाघर ने अपने टिकट की रेट में 40% की वृद्धि कर दी। क्यों कर दी साहब? क्योंकि ईद का मौका था, और ईद के मौके पे एक सिनेमाघर ने अपने टिकट की रेट में 40% की वृद्धि कर दी। फिर भी उसके टिकटों की बिक्री बढ़ गई। और टिकटों की बिक्री कितनी बढ़ गई वो सुनिए, 30% टिकटों की वृद्धि बढ़ गई, टिकटों की बिक्री बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो सलमान खान की पिक्चर टाइगर जिंदा थी, या टाइगर वाली जो पिक्चर थी वो पिक्चर आप वहां पे रिलीज हुई, तो टिकट की रेट बढ़ने के बाद भी उसकी बिक्री बढ़ रही है। ओवरऑल उस सिनेमाघर को क्या रेवेन्यू में प्रभाव पड़ा ये बताइए। उसके रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताइए। माना कि उसका रेवेन्यू पहले कितना था? 100, अब रेट बढ़ाई 140 रुपए आएगा, लेकिन फिर भी टिकटों की बिक्री बढ़ गई तो 130/100, और -100 करोगे, आपका जो जितना था उतना कम करेंगे, गुणा करेंगे। ये लीजिए, गुणा कर दीजिए, ये लीजिए, कितना हो गया? 182 हो गया क्या? -100 तो बराबर कितना परसेंट आ गई? 82% की वृद्धि आ गई। 82% मतलब 40% की वृद्धि फिर 30 की हुई। अगर देखा जाए तो 70 दिख रही है, लेकिन 14 का 30%, 40 का 30% और बढ़ा दिया 12, तो आपका आंसर 82% आएगा। ये है मेन बात। ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स की रेट में 30% की कमी कर दी। फलस्वरूप उसके टैक्स पेयर्स की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। अब देखो दोनों समान है, यहां दोनों असमान थे।
यहां दोनों समान है, 30% की वृद्धि, कमी और वृद्धि। टैक्स की रेट में कमी करी 30% की, तो टैक्स पेयर टैक्स देंगे या नहीं देंगे? अरे टैक्स कम हो जाएगा तो आप भी दे दोगे टैक्स। तो यहां 30% की कमी और 30% की वृद्धि, टैक्स पेयर्स की संख्या में 30% वृद्धि हो गई। बताओ ओवरऑल रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माना कि रेवेन्यू पहले कितना था, 100, 70/100 और 130/100 और माइनस के 100, राइट। यहां 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 1391 माइनस 100 बराबर रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ा? 9% की कमी। रेवेन्यू में 9% की कमी हुई। इसको भी एक शॉर्ट ट्रिक से देखा जा सकता था। जब ये दोनों वृद्धि और कमी समान हो, जब ये दोनों वृद्धि और कमी समान हो, तो आप एक फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, x% वृद्धि और x% कमी हो तो x² / 100% कमी होगी हमेशा, हमेशा। ये लिखा है सामने, ये फार्मूले के रूप में लिख दिया इस क्वेश्चन में। अब x² बताओ, 30 था तो 30 का स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 900/100। 9% की क्या हो गई? कमी हो गई। ये आपका आंसर है। बोलो क्लियर है या नहीं? तो ये आपने से अधिक और से कम वाली कहानी को समझा। आज आप कम से कम 40-50 क्वेश्चन कीजिए जो किताब में लिखे हुए। हम लोग अगली क्लास में इससे आगे की प्रतिशत को पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस पर आएंगे। अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और अब हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए, प्रयास कीजिएगा इन क्वेश्चनों को आगे बढ़कर हल करने का और सॉल्यूशन करने का। तो धन्यवाद आप सबको। प्रतिशत में मैंने बिल्कुल बेसिक एक एक चीज समझाई है आपको। आप ये चारों पार्ट प्रतिशत के पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं बिल्कुल जिसको नहीं आता है वो भी सीख सकता है इस प्रतिशत। मैंने बिल्कुल बेसिक गणित समझाई है, बिल्कुल बेसिक प्रतिशत समझाया। कल से हम क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चनों के बारे में भी बातचीत करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ से अधिक और से कम के बारे में समझाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में समझाया। धन्यवाद आप सबको, पुनः शुक्रिया, धन्यवाद।